क्या खुदा तब भी हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, जब हम विश्वास से पीछे हट गए हैं, जब हमने संदेह करना शुरू कर दिया है, जब हम पाप में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं और जब हम खड़े हो गए हैं परमेश्वर के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ? डज गॉड स्टिल लव अस? क्या तब भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दाऊद की ज़िंदगी से। दाऊद परमेश्वर के हृदय का इंसान, विश्वास से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। परमेश्वर के ऊपर उसने संदेह करना, डाउट करना, शक करना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात, वह खुदा के खिलाफ हो चुका है और उसके लोगों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। ये वो कहानी नहीं है या वो स्टोरी नहीं है जो हम अक्सर सुनते या देखते हैं कि जो बेतशेबा के साथ उसका हुआ। नहीं, ये वो कहानी है जिसे शायद आप सब ने, बहुत से लोगों ने अक्सर स्किप कर दिया है। हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये दाऊद की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अंधकार से भरा हुआ वक्त है और हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि ये सब कुछ दाऊद कर रहा है। अमेजिंग लाइफ ऑफ किंग डेविड सीरीज का ये हमारा तीसरा मैसेज है। प्लीज़ इस मैसेज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसकी एक एक पॉइंट में बहुत ही ज़रूरी मैसेजेस हैं हम सब के लिए। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, गॉड इज़ पेशेंट विद अस। खुदा हमारे साथ धीरज धरते हैं, हमारे साथ सब्र करते हैं। इस पहले पॉइंट का पहला हिस्सा है कि दाऊद विश्वास से हट जाता है, संदेह करना, शक करना, डाउट करना शुरू कर देता है। और क्या आपने भी ऐसा किया है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप विश्वास से पीछे हट गए हैं और संदेह करना शुरू कर दिया है? चलिए पढ़ते हैं वचन से। पहला शमूएल अध्याय 27 वचन 1 में लिखा है कि तब दाऊद सोचने लगा। अब दाऊद सोचने लगा, विश्वास नहीं किया। अब अपनी सोचों के अनुसार वह चलने लगा, अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया इसने। लिखा है दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यानी सही यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, तब मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। ओके, तो दाऊद सोच रहा है, अब दाऊद को परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। He has lost his faith. विश्वास से वह बहुत ज़्यादा पीछे हट चुका है, विश्वास को उसने खो दिया है। वह सोच रहा है अब कि मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ में आ जाऊंगा। ये भूल चुका है कि कैसे परमेश्वर ने अब तक उसे संभाला हुआ है, अब तक उसे बचा कर रखा है शाऊल के हाथों से। लेकिन अब उसे विश्वास ही नहीं रहा खुदा पर। वह कह रहा कि मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ में आ जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। वह भूल गया कि यही खुदा जिसने मुझे बचपन से ही मसा कर दिया है कि मैं राजा बनूंगा, मैं इज़राइल का बादशाह बनूंगा, तो क्या वो खुदा मुझे नष्ट होने देगा? नहीं। अब दाऊद के अंदर ये विश्वास ही नहीं रहा है। वह सोच रहा है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो वो क्या कहता है कि मेरे लिए सही ये होगा कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। ये फिलिस्ती कौन थे? वही इज़राइल के विरोधी लोग, इज़राइल के दुश्मन जो इसे ख़त्म करना चाहते थे। तो दाऊद क्या कर रहा है? वहाँ पर जाकर पनाह ले रहा है, वहाँ पर जाकर छिपने की बात कर रहा है। तो कहता है कि मैं वहाँ जाकर बचूंगा। अब मुझे कौन बचाएगा? मुझे फिलिस्ती देश बचाएगा। खुदा को भूल गया कि वो मुझे बचाएगा जिसने मुझे बचाया है, वो मुझे बचाएगा जिसने मुझे मसा किया है, वो मुझे बचाएगा जिसने मुझे चुना है, वो मुझे बचाएगा जिसने मुझे शेर के और भालू के हाथ से छुड़ाया है, जिसने गोलियत को हराने में मेरी मदद की है, जिसने इतने बड़े दानव का सामना करने की मुझे हिम्मत दी है। लेकिन नहीं, I can't believe David is saying all this. डेविड कहता है कि अब मैं फिलिस्तियों के वहाँ भाग जाऊँगा। लिखा है कि तब शाऊल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे इज़राइल के किसी भी भाग में नहीं ढूंढेगा और तब मैं उसके हाथ से बच निकलूँगा। कहाँ? जब मैं अपनी सोच के अनुसार चलूँगा, जब मैं फिलिस्तियों के घर में जाकर रहना शुरू कर दूँगा, तब मैं बच जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, खुदा के ऊपर उसने संदेह करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, डेविड टेक्स रेफ्यूज इन एनिमीज टेरिटरी। जो दाऊद है वह विरोधी के घर में जाकर, दुश्मनों के घर में जाकर पनाह ले रहा है, रेफ्यूज ले रहा है। तब वचन में लिखा है 27 के 2 में, तब दाऊद अपने 600
संगी पुरुषों को लेकर चला गया। दाऊद अपने जो 600 सिपाही थे उसके, उन्हें अपने साथ लिया है और निकल गया है इजराइल से, और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास चला गया। गत के राजा, ये गत वो जगह है जहां से गोलियत आया था, और इस देश का अभी राजा है माओक का बेटा आकीश। आकीश है अब जो इस जगह गत का प्रधान है, यहाँ राजा है, और दाऊद इसके यहाँ जाकर अब रहने लगा है, उस नगर में, उस शहर में जिसके बहुत बड़े विरोधी को दाऊद ने खुद मारा था। वहां पर जाकर अब इसने रेफ्यूज ले ली है। फिलिस्तीन के लोग बहुत बड़े विरोधी थे, दुश्मन थे इजराइल देश के। यहां इस वक्त में दाऊद एक भी बार दुआ नहीं करता है, एक भी बार उसने प्रे नहीं की, और ना ही खुदा की इच्छा को जानने की उसने कोशिश की कि खुदा मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, खुदा की तरफ उसने आंखें उठाना बंद कर दी। अब वो नीचे देख रहा है, सामने देख रहा है, लेकिन ऊपर नहीं देख रहा है कि मैं खुदा की मदद मांगूं, उसकी इच्छा को जानूं, उसकी मर्जी को जानूं कि वो क्या कहता है कि मैं करूं। लेकिन नहीं, उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। दुआ से बिल्कुल अब उसका नाता नहीं रहा है, दूर हो चुका है। वो बस अपने मन की मर्जी कर रहा है, जो उसे सही लग रहा है वो कर रहा है, और अपनी सोचों के अनुसार, अपने ख्यालों के अनुसार अब उसने चलना शुरू कर दिया है। इसीलिए वह जाकर विरोधियों के घर में रेफ्यूज यानी पनाह को ले रहा है। तीसरी बात, सबसे पहली बात थी कि दाऊद विश्वास को छोड़ देता है, संदेह करना शुरू कर देता है। दूसरी बात, वह दुश्मनों के घर में जाकर पनाह लेता है। तीसरी बात, डेविड बिकम्स अ गुंडा। दाऊद एक गुंडा बन जाता है, एक टेररिस्ट बन गया है। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 27 के 8 से लेकर 9 तक। 1 शमूएल चैप्टर 27 वर्स 8 to 9 लिखा है, और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिजरियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। अमालेकियों के ऊपर, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अमालेकियों के ऊपर दाऊद ने चढ़ाई की है। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा, और भेड़ बकरी गायें बैल गधे ऊँट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश वही गत का राजा। ये सब करने के लिए परमेश्वर ने दाऊद से नहीं कहा था कि तू जाकर उनकी स्त्रियों को, बच्चों को मार, उनका जो माल है, भेड़ बकरियां हैं, जो गायें बैल है, गधे ऊँट हैं, उन्हें चुरा कर लेकर आ। नहीं, परमेश्वर ने इस सब की परमिशन, इस सब की आज्ञा दाऊद को नहीं दी है। दाऊद इस हद तक गिर चुका है, अब परमेश्वर का उसे कोई ख्याल नहीं है अभी भी, और अभी वह एक टेररिस्ट बन चुका है, एक गुंडा बन चुका है। लोगों को लूटना, उन्हें मारना शुरू कर दिया है, और अमालेकियों के ऊपर उसने ये चढ़ाई की थी। तीसरी बात ये थी। चौथी बात, डेविड बिकेम हिपोक्रेट, अ लायर। दाऊद एक पाखंडी और एक झूठा बन चुका है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, आकीश ने पूछा कि आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। आकीश जो राजा है वो दाऊद से कह रहा है कि आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की, कहीं गया तो नहीं। दाऊद ने कहा हाँ, यहूदा, यरहमेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में। कहाँ कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि मैं यहूदा, यरहमेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में गया हूँ। लेकिन वो गया कहाँ था? गया तो वह कहीं और ही था, गशूरियों के पास, अमालेकियों के पास गया था। लेकिन दाऊद यहाँ पर झूठ बोल रहा है, आकीश के सामने झूठ बोल रहा है। आगे लिखा है, जब से वह फिलिस्तियों के देश में रहता है, जब से वह फिलिस्तियों के उस देश गत में रहता था, तब से उसका काम ऐसा ही था। इंग्लिश में लिखा है कि ही कंटिन्यूड डूइंग दिस। वो ऐसा ही करता रहा, लूटता रहा और झूठ बोलता रहा, पखंडियों की जैसी जिंदगी वहां पर गुजारता रहा। दाऊद ये सब कर रहा है। फिर वचन लिखा है 12 में कि तब आकीश ने दाऊद की बात को सच मानकर, मतलब वह झूठ बोल रहा था लेकिन आकीश ने उसकी बात को सच मान लिया। ये अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हो चुका है। अब आकीश सोच रहा है इस दाऊद की बात को सच मानकर कि अब ये दाऊद इजरायलियों की नज़रों में बहुत ज़्यादा बुरा, घृणित हो चुका है, इसलिए ये सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। आकीश सोच रहा है कि ये दाऊद जिसे बचपन से ही मसा कर दिया गया है,
जिसे खुदा ने चुना है अपने काम के लिए, जो इजरायलियों का दूसरा राजा बनने वाला है, अकीश सोच रहा है कि अब ये सदा के लिए मेरा दास बनकर रहेगा। देखिए, जब हम सच्चे खुदा को छोड़कर, पाखंड की जिंदगी गुजारकर, विश्वास से दूर होकर और खुदा की मर्जी के बिना अपनी सोचों के अनुसार चलना, अपने ख्यालों के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, और जब हम गुनाह में चले जाते हैं, तब शैतान को लगता है कि ये जो खुदा का बेटा बेटी होने के लिए बुलाया गया था, ये इंसान, ये बेटा, ये बेटी जो खुदा के साथ राज्य करेंगे, अब ये मेरे दास बन गए हैं, मेरे दास बनकर रहेंगे। ऐसा होता है जब हम खुदा की मर्जी से दूर चले जाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर दाऊद के साथ भी हो रहा है। दाऊद को ये अकीश राजा सोच रहा है कि अब ये मेरा दास बनकर रहेगा। अब दाऊद की हालत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन अब ये बद से भी बदतर होने वाली है। सुनिए आगे क्या लिखा है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 28 वर्स 1, पहला सैमुएल 28:1 लिखा है, उन दिनों में फिलिस्तियों ने इजराइल से लड़ने के लिए, फिलिस्तियों ने जहां पर दाऊद जाकर रह रहा है, इजराइल से लड़ने के लिए, इजराइल जहां से ये भाग कर आया है, लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। अकीश ने दाऊद से कहा, अकीश गत का राजा, वह दाऊद से कहता है कि निश्चय जान कि तुझे अपने जवानों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। वाह! अकीश दाऊद से कह रहा है कि अपने सिपाहियों को ले, तेरी जो सेना है, तेरे जो जवान है, उन्हें ले, और तुझे मेरे साथ युद्ध में जाना है। युद्ध किसके साथ है? इजरायलियों के साथ, दाऊद के अपने लोगों के साथ, खुदा की चुनी हुई प्रजा के साथ, उन लोगों के साथ युद्ध करने के लिए जाना है जिनका राजा दाऊद को बनना है। Oh, I cannot believe Daud will go. Oh, I cannot believe David will say yes. वह कभी नहीं जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वह कभी नहीं मानेगा। हो ही नहीं सकता है कि दाऊद अपने जवानों को लेकर अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ेगा जाकर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सच में, चलिए वचन में देखते हैं। आगे वचन 2 में लिखा है, दाऊद ने अकीश से कहा, दाऊद का जवाब क्या है सुनिए, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। Oh mine. Now you will see, इंग्लिश में लिखा है, Now you will see what I do. अब तू देखेगा कि देख मैं क्या करता हूं। अगर हम इसे लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो अब तुझे पता चलेगा कि देख मैं क्या करता हूं। मतलब दाऊद तैयार हो गया अपने लोगों से लड़ने के लिए, इजराइल की प्रजा के साथ लड़ने के लिए, खुदा की चुनी हुई प्रजा के साथ लड़ने के लिए, उन लोगों के साथ लड़ने के लिए जिनका राजा होने के लिए खुदा ने इसे मसा किया है। उनके साथ लड़ने के लिए दाऊद कह रहा है कि मैं तैयार हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। ओह, डेविड खुदा के हृदय का इंसान है, जिसकी खुदा ने मदद की थी गोलियत को मारने के लिए, शेर और भालू का सामना करने के लिए। ये दाऊद अब खुदा के लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। आगे लिखा है, अकीश ने दाऊद से फिर कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। जब दाऊद ने यह बात कही कि नाउ यू विल सी व्हाट आई डू, अब तू देखेगा मैं क्या करता हूं, तो अकीश बहुत खुश हुआ और उसने दाऊद से कहा कि इस कारण अब तूने क्योंकि यह बात कही है, मैं तुझे सदा के लिए अपना बॉडीगार्ड बनाकर रखूंगा, तू सदा मेरे साथ रहेगा, यू विल बी माई राइट हैंड। ये अकीश दाऊद से कह रहा है। तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही दाऊद है। ये इतना ज्यादा गिर चुका है, इतना ज्यादा गिरते जा रहा है, अब वह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया है। एक बात तो हम यहां खुदा के बारे में देखते हैं, वो यहां पर यह है कि खुदा उसके साथ पेशेंट है, खुदा उसके साथ सब्र कर रहे हैं, धीरज कर रहे हैं। जब डेविड का ईमान, विश्वास खुदा से उठ चुका है, खुदा फिर भी सब्र कर रहे हैं दाऊद के साथ। जब दाऊद दुश्मनों के घर में जाकर पनाह ले रहा है, खुदा फिर भी सब्र कर रहे हैं दाऊद के साथ। जब दाऊद एक गुंडा, एक लुटेरा बन चुका है, खुदा फिर भी सब्र कर रहे हैं दाऊद के साथ। जब दाऊद पाखंडी और झूठा बन चुका है, खुदा फिर भी सब्र कर रहे हैं दाऊद के साथ। जब दाऊद अपने और खुदा के लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया है लड़ने के लिए, खुदा फिर भी सब्र कर रहे हैं दाऊद के साथ। जब आप भी, सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, जब आप भी विश्वास से दूर हैं, जब आपने खुदा की तरफ अपनी पीठ कर ली है, जब आपने दुआ करना छोड़ दिया है, जब आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने ख्यालों के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के अनुसार जीना शुरू कर दिया है, जब आप गलत संगति में जाकर मिल गए हैं,
जब आपको अपने आनंद और सुकून के लिए गलत तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप विश्वास से दूर हो गए हैं, कि खुदा फिर भी सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं आपके साथ। गॉड इज स्टिल पेशेंट विद यू। दूसरी बात, जब हम खुदा का विरोध करते हैं, वह हमें अक्सर संभाल कर रखते हैं। गॉड प्रोटेक्ट्स अस व्हेन वी रेबेल। सबसे पहली बात थी कि गॉड इज पेशेंट विद अस व्हेन वी रेबेल, एंड दूसरी बात, गॉड प्रोटेक्ट्स अस व्हेन वी रेबेल। गॉड स्टिल प्रोटेक्ट्स अस। परमेश्वर तब भी हमें संभाल कर रखते हैं। खुदा हमें हमारी अपनी मूर्खता से बचाते हैं। हमारी अपनी मूर्खता से खुदा हमें बचाते हैं। हम चाहे ऐसे फैसले ले लें जो कि बहुत ही गलत हैं, लेकिन खुदा समहाउ हमें उससे बचाएंगे। अब हुआ क्या है यहां पर दाऊद की लाइफ में? दाऊद तैयार हो गया है फिलिस्तियों के साथ जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। दाऊद के फैसले बहुत ही मूर्खता से भरे हुए निकम्मे फैसले हैं। ही इज बिहेविंग लाइक अ क्रेजी डूड। लेकिन अब यहां पर होता क्या है कि फिलिस्तियों के कमांडर्स, जो फिलिस्तियों का कमांडर था, वो कहते हैं कि वेल, हम दाऊद को इस लड़ाई में अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है दाऊद को बचाने के लिए। वह कह रहा है कि हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। वचन में लिखा है 29 वर्स 4 लिखा है, तब फिलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे। उससे क्रोधित मतलब किससे? अकीश राजा से। कह रहे हैं कि तू उस पुरुष को लौटा दे, मतलब दाऊद को, कि वह उस स्थान पर जाए, उस जगह पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा, उसे घर में वापस भेज दे। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सर कटवाकर ना करेगा? तो ये कमांडर, ये हाकिम यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, दाऊद को वापस भेजो, हम इसे अपनी टीम में अपने साथ उस लड़ाई में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो पता है यहां पर क्या चल रहा है? दाऊद ने तो ये बेवकूफी भरे फैसले ले लिए हैं, लेकिन खुदा फिर भी उसे संभाल रहा है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये दाऊद अपने लोगों के खिलाफ जाकर युद्ध करे। गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। खुदा उसे उसकी मूर्खता से बचा रहा है, उसे संभाल रहा है। तो एक बात तो यहां पर क्लियर है कि खुदा दाऊद की उसकी बेवकूफ़ी में बचा रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया है किसी डायरेक्शन में जाने का, कुछ काम करने का, किसी संबंध को, किसी रिलेशन को बनाने का, लेकिन आपको रोक दिया गया? तो इस बात को जाने कि खुदा आपको आपकी मूर्खता में भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। तो जब हम खुदा के साथ को छोड़कर उसकी मर्जी पूछे बिना अपने हिसाब से गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं, तो जब हम खुदा के साथ को छोड़कर उसकी मर्जी को पूछे बिना, जैसे दाऊद कर रहा है, अपने हिसाब से गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं, तो यस, खुदा हमारे साथ धीरज करते हैं, सब्र रखते हैं, खुदा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें संभालते हैं। लेकिन तीसरी बात, इसे ध्यान से सुनिए, तीसरी बात, खुदा हमें सजा भी देते हैं। गॉड पनिशेस अस व्हेन वी रिबेल, व्हेन वी स्टैंड अगेंस्ट हिम एंड व्हेन वी गो इनटू सिन। जब हम गुनाह में चले जाते हैं तो खुदा हमें सजा देते हैं, पनिश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ भी अगर खुदा करते हैं, खुदा अगर हमें सजा देते हैं, तो ये भी हमारे ही फायदे के लिए, हमें सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए, हमें सही ट्रैक के ऊपर लाने के लिए, हमें हमारी मूर्खता से बचाने के लिए और हमें वापस अपने साथ जोड़ने के लिए। चलिए वचन में आते हैं। पहला शमूएल अध्याय 30। तो पिछले 3 चैप्टर्स में हमने ये देखा है दाऊद की बेवकूफ़ी को, लेकिन अब खुदा उसे वापस लेकर आ रहा है। कैसे? अपने फजल के अनुसार, अपने अनुग्रह से। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, वचन 1 और 2 से पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्स 1-2 लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत शिकलग पहुंचा। अब दाऊद वापस शिकलग आया है। शिकलग क्या है? वो जगह जहां पर दाऊद रहता है।
जहाँ पर उसका परिवार, उसकी फैमिली रह रही है। तो दाऊद अब वापस अपने शहर में आता है, शिकलग में आता है। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। अमालेकियों ने, ओके, अमालेकी याद है आपको, इन्हीं के ऊपर दाऊद ने चढ़ाई की थी। तो जिन लोगों के ऊपर दाऊद ने रेड की थी, चढ़ाई की थी, अब वह लोग यहाँ दाऊद के शहर में आ गए हैं, उसके देश के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है। और लिखा है, और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। ओ वाह, खुदा की दया को देखिए। यहां पर जब दाऊद ने इनके शहर के ऊपर चढ़ाई की थी, जब दाऊद ने अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई की थी, तो याद उसने क्या किया था? याद है आपको उसने क्या किया था उनके साथ? दाऊद ने सभी को मार दिया था और सब कुछ लूट लिया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दाऊद के साथ ऐसा नहीं होने दिया। दाऊद के साथ ऐसा नहीं होने दिया। वह आए और शिकलग शहर को उन्होंने फूंक दिया, मार दिया, और उसकी जो स्त्रियां थी और जितने भी बड़े छोटे थे सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। वचन में लिखा है कि किसी को मारा नहीं उन्होंने। और खुदा यहां पर क्या कर रहे हैं? खुदा ने इस सारी घटना को, इस सारे इवेंट को इस्तेमाल किया दाऊद का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। खुदा ने इस सब को इस्तेमाल किया, यूज किया दाऊद को अपनी तरफ खींचने के लिए कि दाऊद अब तो मेरी तरफ देखेगा, अब तो ये दुआ करेगा, अब तो मेरे पास आएगा। तो ऐसा हुआ भी। जब हम आगे पढ़ते हैं वचन में तो लिखा है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चले गए थे। तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति, क्षमता, ताकत ना रही। वह रोने लगे। वचन 6 में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित हुए। जो बाकी लोग थे वहां, इजराइल के लोग, शिकलग के लोग, वह बहुत ज्यादा शोकित हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि उनके बेटे बेटियां बंधुआई में चले गए थे। तो दाऊद अब बहुत ज्यादा संकट में पड़ चुका है। और लिखा है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित हुए, उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद के ऊपर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। ओ मैन, दाऊद जैसे इंसान के साथ ये क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? दाऊद जिसकी ये लोग इतनी तारीफ कर रहे थे कि शाऊल को भी जलन होने लगी थी, अब यही लोग दाऊद के ऊपर पथराव करने की सोच रहे हैं, दाऊद को मारने की सोच रहे हैं। यह दाऊद की जिंदगी का सबसे ज्यादा बुरा वक्त था, यह वक्त। और खुदा ने इस क्राइसिस को, इस सारी घटना को इस्तेमाल किया दाऊद को सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। कितने गैर मसीह भाई बहन मसीह में आए क्योंकि उनकी जिंदगी में क्राइसिस चल रहा था, कोई मुश्किल चल रही थी, मुश्किल हालात थे, इसकी वजह से मसीह में आए। कितने हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो खुदा से दूर चले जाते हैं और दुआ करना, वचन पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में किसी क्राइसिस को लेकर आते हैं, मुश्किल हालात को लेकर आते हैं, किसी संकट को लेकर आते हैं, ताकि वह लोग सही रास्ते के ऊपर आ जाएं। अब दाऊद के साथ भी यहां ऐसा ही हुआ है। देखिए आगे वचन में क्या लिखा है, परंतु दाऊद ने, जब ये सब लोग उसे पथराव करने की सोच रहे हैं, उसे मारने की सोच रहे हैं, तो दाऊद के पास कोई नहीं है। अब उसके जो अपने सिपाही थे वो भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो दाऊद के पास अब मदद के लिए कोई नहीं है। तो दाऊद क्या कहता है? तो क्या लिखा है वचन में, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, यहोवा को स्मरण करके हयाव बांधा। वाह! अब दाऊद के साथ खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है, सब उसके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन दाऊद अब खुदा को स्मरण यानी याद करता है और हयाव बांधता मतलब कि
उसने अपने आप को इनकरेज किया, मजबूत किया खुदा में। इंग्लिश में लिखा है कि डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। जब आपके आसपास में कोई नहीं है, जब सब आपके खिलाफ हैं, कोई आपको हिम्मत देने वाला नहीं है, कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई आपको इनकरेज करने वाला नहीं है, तो आपको अपने आप को खुदा में मजबूत करना चाहिए। जब आपको लगता है कि कौन है मेरा, सब मेरे खिलाफ हैं, सब मेरा विरोध करते हैं, सब मुझे पागल समझते हैं, सब मुझे समझते हैं कि मैं कोई गलत इंसान हूं, मैंने कोई गलत फैसला लिया है, तो उस वक्त जब आपको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती है, जब आपको कोई भी मदद करने वाला नज़र नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको खुदा में अपने आप को दाऊद की तरह मजबूत करना चाहिए। वही आपकी और मेरी ताकत है। चलिए वापस आते हैं दाऊद पर। वचन 8 में जब हम आते हैं तो यहाँ इस सारी कहानी में ये पहली बार है कि जो दाऊद है वो खुदा को याद कर रहा है। पहली बार है कि दाऊद को खुदा की याद आई है जब वह संकट में पड़ा, याद आई जब वह क्राइसिस में पड़ा, जब वह मुश्किल हालात में पड़ा है, जब ये क्राइसिस इसकी जिंदगी में आया है, तब इसे खुदा की याद आई है। तो क्या लिखा है वचन 8 में? और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं? अब इसके अपने सोच विचार कहां गए? अब अपने हिसाब से चलना बंद, अपनी मर्जी के अनुसार चलना बंद। अब खुदा से पूछ रहा है कि क्या मैं इस दल का, इन अमालेकियों का पीछा करूं? क्या उसको मैं जाकर पकड़ लूंगा? तो दाऊद अब फाइनली खुदा के आगे दुआ कर रहा है और अपने अगले कदम को बढ़ाने के लिए खुदा की मर्जी को पूछ रहा है। तो जब हम खुदा के खिलाफ हो जाते हैं, वह हमारे साथ सबसे पहली बात सब्र करते हैं, दूसरी बात हमें संभालते हैं हमारी ही मूर्खता से, तीसरी बात हमें सजा देते हैं ज़िंदगी में संकट को लाकर, और चौथी बात खुदा हमें रिस्टोर भी करते हैं। खुदा हमें सजा देते हैं हमें सही रास्ते के ऊपर लेकर आने के लिए, हमारी ज़िंदगी में संकट को, क्राइसिस को, मुश्किल को लाकर। फिर चौथी बात कि खुदा हमें रिस्टोर जरूर करते हैं। उसने यानी खुदा ने उससे यानी दाऊद से कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लेगा। तो सब कुछ छुड़ा लेगा। वचन जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 30 के 18 से लेकर 19 तक, तो यहाँ पर लिखा है और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई भी वस्तु ना रही जो उनको ना मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया था। सब कुछ वह वापस लेकर आ गया, वैसे ही जैसे वह लेकर गए थे। ये थी परमेश्वर की दया, ये था परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर। तो खुदा ने दाऊद का जो कुछ भी चला गया था, सब कुछ खुदा ने वैसे ही वापस कर दिया और दाऊद को रिस्टोर किया। अब आप मेरे दोस्त, आप मेरे भाई, मेरी बहन, मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है कि आप इस हालात में हो कि आपको लगता है कि आप खुदा से दूर जा रहे हैं या जा चुके हैं, और हर तरफ आपके आसपास अंधेरा है। आपको खुदा के साथ बैठना, दुआ करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपको खुदा पर विश्वास नहीं रहा है। आपने डाउट करना शुरू कर दिया है, कोई उम्मीद नहीं है, और आप विरोधी की टेरिटरी में, हद में जाकर खड़े हो गए हैं। विरोधी कौन है? हमारा शैतान। आपने उसको एंटरटेन करना शुरू कर दिया है, उसकी चीज़ों को देखना पसंद करना, उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आपको खुदा से, खुदा के वचन से, खुदा की इन बातों से, खुदा के इस कलाम से मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से कि गॉड इज पेशेंट विद यू। खुदा आपके साथ धीरज धरते हैं, सब्र करते हैं।
आपको प्रोटेक्ट करते संभालते हैं आपके ही लिए हुए गलत फैसलों से, लेकिन जो आप कर रहे हैं इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, सामने जरूर आएगा। आपको खुदा अपने पास लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में संकट को, क्राइसिस को, मुश्किल को लेकर आएंगे। और उस वक्त अपने आप को कठोर मत कीजिए। जब खुदा आपको वापस अपने पास बुला रहे हैं, जब खुदा आपके ईमान को दोबारा आपके अंदर भर रहे हैं, तो अपने आप को कठोर मत कीजिए। आपका जो दिल का दरवाज़ा है इसे बंद करके मत रखिए, खोल दीजिए इसे, दुआ कीजिए, माफ़ी मांगिए और खुदा आपकी ज़िंदगी को फिर से रिस्टोर बैक करेंगे। क्या खुदा तब भी मुझे मोहब्बत करते हैं जब मैंने दुआ करना छोड़ दिया, विश्वास से दूर हो गया और उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली? जब मैं गुनाह में बहुत ज़्यादा डूब गया, जब मैंने खुदा के ऊपर संदेह करना शुरू कर दिया, जब मैंने गलत काम करना शुरू कर दिया, जब मैं विरोधी यानी शैतान के कामों में जाकर शामिल हो गया, क्या तब भी खुदा मुझसे प्यार करते हैं? यस, एब्सोल्युटली। वह तब भी आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। May God bless you all. See you again.